रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। हेलो, मैं अनिल श्रीवात्सा हूँ। अरमानों का पूरा होना जाहिर है हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जिसको पाने के बाद हम सब चैन से बैठ जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं। हमारे साथ आज एक दिलचस्प व्यक्ति हैं। IBM बैंगलोर के साथ एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करने के साथ साथ इनके कई सारे शौक हैं जिन्हें पूरा करना ये कभी नहीं भूलते। ये हैं हैदराबाद के राघवेंद्र सतीश पेरी। आइए जानते हैं इनकी जिंदगी को करीब से हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया के साथ। नमस्कार राघवेंद्र सतीश पेरी। हे प्रणय, नाइस बीइंग ऑन योर शो। सबसे पहले बताएं राघवेंद्र, आप एक मल्टीनेशनल कंपनी IBM में बैंगलोर में काम करते हैं, क्या करते हैं आप वहाँ पे? मैं IBM इंडिया में एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। वेब पेजेस जो बनता है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, मैं उसमें एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग करता हूँ। कि एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग होता है क्या कि ये जो पेज बनता है HTML एंड CSS और जावास्क्रिप्ट के जरिए, इसका यूजर एक्सपीरियंस एंड इसका डिजाइन इश्यूज, इसका पूरा टेस्टिंग करके पेज को ऐसी एक्सेसिबिलिटी देते हैं कि लर्निंग डिसेबल्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड और विजुअल इम्पेयरमेंट लोगों को बहुत आसानी से एक्सेसिबल हो सके। कैसे करते हैं आप ये सब काम? मैं JAWS इस्तेमाल करता हूँ अभी, जॉब एक्सेस विद स्पीच। और मेरा अभी जो 5% विजन है, तो स्क्रीन को पास से देखा तो थोड़ा बहुत कलर या डिजाइन जैसा दिखता है मेरे को भी। आप एक्सेसिबिलिटी के अलावा भी काफी सारी चीजों में एक्टिव है लाइफ में, वो क्या क्या है? मैं एक्टिव हूँ ब्लॉगिंग में, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रैकिंग करता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ कभी कभी, जब चांस मिलता है तो ट्रैवलिंग भी करता हूँ और बहुत लिखता हूँ। अभी मैं अपना खुद का बुक भी लिख रहा हूँ। बहुत सारी चीजें करता हूँ जो मेरे को पसंद है। आपकी उम्र कितनी है? मेरा उम्र 25 ईयर्स ओल्ड। और आप बैंगलोर में किसके साथ रहते हैं? मैं अभी इधर बैंगलोर में आके 4 साल हो गया। अभी अकेला ही रहता हूँ। कभी कभी कुकिंग करना है तो कुकिंग करता हूँ, ग्रोसरीज में खुद शॉप करता हूँ ट्रॉली लेके। ये विजन इम्पेयरमेंट, आपको दृष्टिहीनता कब से आया? मेरा दृष्टिहीनता तो आया है जब मैं 8 साल का था। मेरा पापा ने आइडेंटिफाई किया कुछ प्रॉब्लम था मेरे आंख से। 9th स्टैंडर्ड एनुअल एग्जाम में भी फेल हो गया। रिपोर्ट कार्ड पे खुद मार्क्स लिख लिया या साइन मार लिया, ऐसा होता था। फिर पापा मम्मी को लेके जाना पड़ा और पोल खुल गया सब आपका स्कूल। हाँ, और ऐसा हो गया कि जब मेरे को नेक्स्ट टाइम जब चेकअप के लिए लेके गया, मेरा डॉक्टर ने आइडेंटिफाई किया कि मेरे से कुछ गलत है। वो दिखना क्या होता है मेरे को वो मालूम नहीं पहले। तो ऐसा हो गया कि उसने LV प्रसाद भेजा। उधर पता चला RP है मेरे को, रेटिना पिगमेंटोसा, और विजन घटता जाएगा। ऐसा LV प्रसाद में मैग्नीफाइंग ग्लास दिया गया मेरे को एक बार दिखने लगा। मैं बहुत ज्यादा पढ़ने लगा, मार्क्स अच्छा लेके आने शुरू किया, तो मेरा भी अच्छा नाम बनने लगा स्लोली। तो लेकिन जो बाकी जो स्टूडेंट्स था उसके पास तो बहुत बुलिंग शुरू हो गया। ये 6 साल बहुत पहले से था, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा हो गया मेरा। मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था, मैं जब 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे से खेलता, मेरा मेंटल कंडीशन ऐसा है। मेरा जो स्लो लर्निंग है वो डिस्लेक्सिया जैसा डिसेबिलिटी है। कॉलेज वगैरह कैसा गुजरा? +1 +2 तो ऐसे ही गुजर गया, पता भी नहीं चला। +2 में एक अच्छा दोस्त मिला था जो ओवरऑली बन के ऐसा करता था, नागार्जुना बोल के। तो उसके हिसाब से मैंने अच्छा स्कोर किया, 75-80% स्कोर किया। क्या सब्जेक्ट लिया था आपने +1 +2 और ग्रेजुएशन में? मैंने +1 +2 में मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स लिया था। ग्रेजुएशन में BCom लिया था। मेरे को अकाउंट्स में 94 आया था, इकोनॉमिक्स में 90 आया था। तो मम्मी पापा बोला BCom में जाओ, तो मैंने BCom ही लिया था। अच्छा, और तभी भी आपने कंप्यूटर्स यूज करना नहीं शुरू किया था? नहीं, मेरे को कंप्यूटर से ऐसा स्टडीज के लिए इस्तेमाल करना वो सब मालूम नहीं था। मेरे को उस वक्त बहुत सारा गेम्स खेलना या इंटरनेट से इंफॉर्मेशन फेच करना, उसके ऊपर। अच्छा, कंप्यूटर्स उसके लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन आप पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे? नहीं। फिर क्या हुआ लाइफ में? फिर एक बार BCom खत्म हो गया, पापा ने बोला MBA ज्वाइन हो जाओ। मैंने बोला नहीं, क्योंकि मेरे को एक और सर्टिफिकेट नहीं पाना है, क्योंकि BCom में मैं क्या अचीव किया मेरे को मालूम नहीं। तो मैंने मना कर दिया। फिर 3-4 महीने से ही गुजर गए के बाद पापा ने ये शांति राघवन जी के बारे में सुना था, एनेबल इंडिया NGO के बारे में सुना था बैंगलोर में। फिर उन लोगों को ईमेल भेजा, जो प्रोग्रामिंग भी करता था उस वक्त तक। तो मैं तो विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को सब कुछ मालूम था। तो मैंने उन लोगों को कन्विंस किया, उन लोगों मेरे को कोर्स में लिया था। फिर मैंने 4 महीने इधर ही कोर्स किया, एम्प्लॉयमेंट एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग का। तो लेकिन आपने ये BCom के साथ साथ भी आपने कुछ बिजनेस शुरू किया था? हाँ, ये बिजनेस मैंने 2006 में, जब मेरा BCom का
फाइनल ईयर में स्टेप हो गया तो कैंपस प्लेसमेंट्स होने लगा, तो उधर मेरा प्लेसमेंट हो नहीं पाया क्योंकि मेरा विजुअल इम्पेयरमेंट एक सच्चा डिसेबिलिटी जैसा दिखा दिया मेरे को, क्योंकि वो लोगों को अवेयरनेस नहीं था डिसेबिलिटी के ऊपर। ओके। तो एक दिन ऐसा ही दोस्त के घर गया तो देखा वो वेब डिजाइनिंग कर रहा है, तो वो देख के मैंने बहुत खुश हो गया, अरे यार वेब डिजाइनिंग होता क्या है। तो बोला पैसा बनाते हैं, ठीक है जॉब नहीं करना है तो बिजनेस करेंगे वेब का। पहले वेब डिजाइनिंग करता था, फिर बाद में मेरा विजन बहुत खराब हो गया था, वेब डिजाइन नहीं कर पाया मैंने, तो मार्केटिंग सीख लिया, वेब मार्केटिंग। अभी ये जो सोशल मीडिया होता है, सर्च ऑप्टिमाइजेशन, पेपर क्लिक, ये सब बहुत काफी सारे चीजें रहता है वेब के ऊपर मार्केट करने के लिए। तो मैंने ऐसी एक एक चीज के ऊपर गूगल सर्च करके, ई बुक्स पढ़ के, ये वो देख के, फिर प्रैक्टिस करके खुद का वेब प्रॉपर्टीज बनाया, वो सब बेचना शुरू किया था। ऐसा ही बिजनेस बंद करके मैंने सोचा थोड़ा रेगुलर इनकम और नई लाइफ, मेरे को बैंगलोर में रहना था, तो मैंने नौकरी ढूंढी। दृष्टिहीन हो या दृष्टिहीन ना हो, कई सारे यूथ यंगस्टर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं लाइफ में और वो सब अचीव नहीं कर पाते जो करना चाहते हैं। आपने भी, आपका स्कूल का ग्रेड्स वेड्स भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी आपने आगे यू कुड पिक अप वेल। सो व्हाट वाज द डिफरेंस दैट यू थिंक दैट कुड मेक यू एंड डिडंट ब्रेक यू? वो जो फर्स्ट चीज जो होता है वो फायर होना चाहिए हम में। वो किसी भी चीज से आ सकता है, गुस्सा हो, खुशी हो। मेरे को तो किसी को कुछ प्रूव करना था। वो 14 साल का उम्र में मेरे ऊपर वैसा इम्पैक्ट हुआ कि मैंने अपने आप पे ऊपर ठान लिया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। दुनिया तो बहुत सारी चीजें बोलती है हम कर सकते हैं या ना कर सकते हैं, वो बहुत लोग डिमोटिवेट भी करते हैं, तो उसको हम ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है, क्योंकि हमको जो करना है हम करना है, वो लोग थोड़ी ही करेंगे। बिल्कुल सही। जो भी करते हो एक गोल रखो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और उसके ऊपर काम करो, एग्जीक्यूट करो। पहले बीच में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, शेयर करो, हेल्प मांगो और लोगों से मिलो, सोशलाइज करो, क्योंकि जितना सीख सकते हो उतना करीब हम अपने गोल्स के पास पहुंच सकते हैं। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा राघवेंद्र आपसे बात करके, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आप जिंदगी में काफी आगे बढ़े, यही हमारी दुआ है। थैंक्स अ लॉट प्रणव। जिंदगी के उलझने तो कई हैं, पर हमारा एक कदम कई रास्ते खोल सकता है। दृष्टिहीनता से जुड़ी कौन सी समस्या का हल आज आई वे हेल्प डेस्क के पिटारे में है, आइए इसे जानते हैं। आज मैं फिर बिनी कुमारी आपके साथ हेल्प डेस्क से। शुभी अल्प दृष्टिवान है ऑप्टिक नर्व एट्रोफी की वजह से। ऑप्टिक नर्व एट्रोफी यानी आंखों की नस का सूख जाना। मैं अप्रिता शादीजा हूँ। देखिए, मेरी बेटी को जो ऑप्टिक एट्रोफी हो गई थी, पहले तो उसकी पूरी विजन जा चुकी थी, फिर धीरे धीरे हल्की हल्की विजन उसकी रिगेन हुई, लेकिन वो फाइन लेटर्स नहीं पढ़ पाती थी। उसके लिए मुझे लिखना पड़ता था बड़े फॉन्ट में, और फिर मैं पढ़ती थी, उसको मैं पढ़ पढ़ के सुनाती थी और वो लर्न करती थी। यहाँ पर किसी को अवेयरनेस नहीं थी अबाउट लो विजुअल एड या एनी ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर है। फिर 12th मैंने अपनी बेटी को पास आउट कराया इसी तरह से, और बोर्ड एग्जाम में उसको रीडर अपॉइंट हुआ था। उन्हें कई सारी चीजें नहीं पता थी। उसे स्क्राइब भी मिल रहा था यानी राइटर भी मिल रहा था, किंतु उन्हें ये नहीं पता था कि ये शुभी का अधिकार है। उनके माता पिता को ये लगता था कि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे दिया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। इसके अलावा हमने उन्हें जो उनके अधिकार हैं, अल्प दृष्टिवान छात्र के, विद्यार्थी के अधिकार होने चाहिए, उनके बारे में अवगत कराया। और अप्रैल 2011 में अपने एग्जाम, अपने पेपर्स देने के बाद फ्री थी, तो वो एक शॉर्ट टर्म कंप्यूटर कोर्स करना चाहती थी। हम लोगों को पता चला कि काफी इंस्टीट्यूट सेंटर्स ऐसे इंडिया में भी है जो ऐसे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, कंप्यूटर ट्रेनिंग, जैसे स्क्रीन रीडर्स की, डिजिटल मैग्नीफायर्स की, या जैसे मोबाइल टॉक सॉफ्टवेयर है, इन सब की ट्रेनिंग। क्योंकि कंप्यूटर कोर्स में केवल कंप्यूटर कोर्स नहीं कराया गया था, और भी काफी सारी चीजें कराई गई थी। जब उसने अपने जैसे दूसरे बच्चों को देखा तो उसे लगा कि वो अकेले नहीं है, इस तरीके से उसका आत्मबल बहुत बढ़ गया। अब वो जेवियर्स कॉलेज मुंबई में है, अपना कोर्स कंटिन्यू कर रही है, और शी इज इंडिपेंडेंट। जो कि यहाँ पर 8 साल वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट थी, और अब वो वहाँ पर जो एक सोशल प्रोग्राम चलता है FRCVC में, वहाँ पर भी वो अपना जॉर्ज जो कि स्क्रीन रीडर कोर्स है, वहाँ 2 टोटली ब्लाइंड लेडीज को सिखा रही है, कर रही है। गाइवे हेल्प डेस्क के गाइडेंस द्वारा जो मेरी बेटी कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी यहाँ कानपुर में रह के, अब उसमें पूरा कॉन्फिडेंस है। वो अकेले अपना ट्रैवल करती है, इवन लोकल ट्रेन में, चाहे बाय एयर बाय ट्रेन, वो अपना अकेले ट्रैवल करती है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारे आई वे हेल्प डेस्क से
हमारा नंबर है 011-460-70-380 011-460-70380। सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं। इस सीजन की पहली शॉर्ट प्रोफाइल लेकर आ रही हैं निकिता। मैंने दृष्टिहीनता को अपनाकर आगे बढ़ना सीखा है। मैं हूँ विजी। सब लोग सोचते थे कि मेरी पढ़ाई एक अन्य विद्यालय में होनी चाहिए थी, लेकिन मैं एक आम स्कूल में पढ़ी। जानते हैं, जब मैं 8वीं कक्षा में आई तो हमारे स्कूल में आए एक शख्स के लिए ये मानना ही मुमकिन न था कि ना देख पाने के बावजूद भी मैं पढ़ पा रही हूँ। खैर, मैं अपना काम करती चली गई और 10वीं में अव्वल आई। बाकी सभी माँओं की तरह मेरी माँ भी हमेशा मेरे साथ रही। मेरे अरमानों को पंख देने के लिए उन्होंने अपनी अध्यापिका की नौकरी छोड़ दी। रोजाना वो मेरी पढ़ाई में मदद किया करती। उनके भरोसे को कायम रखते हुए आज मैं काफी कुछ हासिल कर चुकी हूँ और काफी कुछ हासिल करने की इच्छा रखती हूँ। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री ली, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का कोर्स किया और अपने कंप्यूटर स्किल्स मजबूत किए जॉज नामक स्क्रीन रीडर की मदद से। क्योंकि मेरे परिवार में संगीत काफी समय से रचा बसा हुआ था, मैंने 12 साल की उम्र में कर्नाटक संगीत सीखना शुरू किया। एक जाने माने गुरु से शिक्षा लेकर मैंने इसमें भी मास्टर्स डिग्री पाई। अब मैं इंटरनेट की वीडियो एप्लीकेशंस के जरिए दुनिया भर में बैठे लोगों को संगीत सिखाती हूँ। लोग मुझे डॉक्टर विजय लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। आजकल मैं अपनी पीएचडी के साथ भी व्यस्त हूँ। 2012 में मुझे यंग अचीवर अवार्ड से नवाजा गया। आज तक मेरी जिंदगी का एक ही मंत्र रहा है, एक ही जिज्ञासा रही है कि आगे भविष्य में मेरे लिए और क्या है और मुझे मेहनत करनी है। विजय लक्ष्मी वरदराजन की तरह चेन्नई की गायत्री शंकरन भी दृष्टिहीनता के साथ दुनिया भर में मीलों दूर बैठे लोगों को संगीत सिखाती हैं। एपिसोड 5 के ओपिनियन पोल का सवाल था, क्या एक दृष्टिहीन व्यक्ति घर बैठे किसी दूसरे व्यक्ति को इंटरनेट के जरिए संगीत सिखा सकता है? हमें जानकर खुशी है कि ज्यादातर लोग यानी 90% लोगों का ये मानना है कि संगीतकार जो दृष्टिहीन है मीलों दूर बैठे व्यक्ति को आसानी से इंटरनेट के जरिए संगीत सिखा सकता है। और आज की जो हमारी प्रोफाइल थी उसमें आपके सामने इसी से जुड़ा एक उदाहरण रखा गया। और अब चलते हैं अपने आज के सवाल की ओर। एडिशनल सॉफ्टवेयर्स के ना होते हुए कंप्यूटर्स में ऐसा कौन सा इनबिल्ट फीचर होता है जिसका इस्तेमाल एक अल्प दृष्टि वाला व्यक्ति आसानी से कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए MS वर्ड, ऑप्शन बी इनबिल्ट मैग्निफिकेशन या फिर ऑप्शन सी नोटपैड। अपना जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं SMS या ईमेल के जरिए। आपका नाम, पता, एपिसोड नंबर जो कि नंबर 7 है लिखना ना भूलें। हमारा नंबर है 9968329329। हमारा ईमेल आईडी है radio@iway.org यानी radio@eyeaway.org। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। मेरा नाम है अनिल। बाय बाय। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का कारवां।